तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ये हाव जो होता है वो चूज़ाओ के पास में आने लगता है। चूज़ाओ के पास में आते हुए बोलता है कि चूज़ाओ काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो नहीं मिले। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चूज़ाओ जो होता है वो भी वहाँ पर खड़ा होकर ये हाव का इंतज़ार कर रहा होता है। और ये हाव को देखने के बाद में बोलता है कि ओ फाइनली तुम बाहर आ ही गए, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो चूज़ाओ के पास में आते हुए बोलता है कि और ये बताओ चूज़ाओ, तुम्हारी ट्रेनिंग जो है वो कैसी चल रही है, क्या तुमने ग्रो किया है या फिर नहीं। जो सुनकर चूज़ाओ उसे बताता है कि मैंने 2 महीने पहले ही मार्शल आर्टिस्ट रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया। और अब इतना बोलकर जो चूज़ाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि 3 महीने बीत गए और अगर ये हाव को बाहर से देखा जाए तो उसकी बॉडी के अंदर या फिर उसके ऑरा के अंदर किसी भी प्रकार के जो चेंज है वो देखने के लिए नहीं मिल रहे। लेकिन ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं इस चीज़ को फील जो है वो कर सकता हूँ कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता कि 3 महीने में इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई होगी। अगर 3 दिन पहले की बात की जाए तो मुझे एक प्राइवेट रिंग मैच देखने के लिए इनवाइट जो है वो किया गया था, जो कि यहाँ पर जो आंडो यूनिवर्सिटी का फ्रेशमैन चिंग इन हुई और जो ड्रैगन ब्लड सोसाइटी का वो ओयांग जी है, उन दोनों के बीच में हुआ था। और जैसा कि उम्मीद की गई थी, जो ओयांग जी था वो केवल 10 ही मिनट में जो वो फाइट थी उसे हार गया। यहाँ तक कि जो जिंग जिन हुई था उसने यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का भी इस्तेमाल जो है वो नहीं किया था। लेकिन क्या होगा अगर ये हाव जो है वो जिंग जिन हुई से फाइट करता है तो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस पॉइंट पर अभी ये हाव जो है वो खड़ा हुआ है उस पॉइंट पर मुझे नहीं लगता कि जो ये हाव है उसकी पावर का जिंग जिन हुई जो है वो सामना भी कर सकता है। और अब चूज़ाओ की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो किंग होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि माफ़ कर देना, मैं आने में थोड़ी लेट हो गई। और अब लुओ किंग को देखते के साथ ही जो ये हाव होता है वो मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो तो तुम यहाँ पर आ गई हो। जो सुनते के साथ ही लुओ किंग जो होती है वो अपनी मदर की जो बात होती है उसे याद करने लगती है, जहाँ पर कि उसकी मदर ने बताया था कि लुओ किंग याद रखना, तुम और ये हाव जो है वो इस टाइम पर कपल बन चुके हो कैंपस के अंदर, तो इसीलिए तुम्हें कुछ चीज़ें करनी होगी। और इतना बोलकर अब वो उसे कुछ चीज़ें बताने लगती है। और अब उस चीज़ को याद करते के साथ ही लुओ किंग का पूरा चेहरा जो होता है वो लाल पड़ जाता है और वो बोलती है कि क्या जो कपल करते हैं वो हमें करना होगा। और इतना सोचते ही अब जो लुओ किंग होती है वो बहुत ही फनी तरीके से जो ये हाव होता है उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। जो देखकर ये हाव उससे बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, 3 महीने हो गए जब से हमने एक दूसरे को नहीं देखा और जरा देखो तो तुम तो मुझे यहाँ पर हाय भी नहीं बोल रही। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुओ किंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमाते हुए बोलती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि लुओ किंग, ये हाव और जो चूज़ाओ होता है वो एक स्क्रीन के ऊपर खड़े होते हैं। और उसे देखते हुए चूज़ाओ बोलता है कि ये बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर काफ़ी पावरफुल मिशन जो है वो दिए गए हैं, जिनमें से काफ़ी सारे मिशन कंप्लीट भी हो गए हैं। और इस टाइम पर लुओ किंग और मैंने अपने कोटा के अंदर से टोटल यहाँ पर 3 मिशन जो है उन्हें ऑलरेडी कंप्लीट जो है वो कर लिया है। और चूँकि तुम आज ही आए हो तो कैसा रहेगा कि अगर हम तुम्हारे साथ में ही टीम अप कर मिशन को कंप्लीट करें। तो जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ किंग होती है वो वहाँ पर मौजूद जो मिशन होते हैं उन्हें दिखाने लगती है और उन मिशनों को दिखाते हुए बोलती है कि इनमें से बहुत सारे किलिंग के मिशन है, जिनमें से बीस्ट टेड के अंदर बहुत सारे जो मॉन्स्टर है उन्हें मारना है। क्योंकि बीस टेड के कारण यहाँ पर काफ़ी सिटी के अंदर हाहाकार जो है वो मची हुई है ज़्यादातर। तो यहाँ पर केवल सेकेंड टीयर के ही मिशन जो है वो देखने के लिए मिला करते थे, लेकिन अब थर्ड टीयर के मिशन जो है वो भी आने लगे हैं। अगर हांडू यूनिवर्सिटी के जो मिशन है उनकी बात की जाए तो यहाँ पर पहले टीयर से लेकर 5 टीयर तक के मिशन देखने के लिए मिलते हैं। और जितना हाई टीयर होता है उसके अंदर उतना ही ज़्यादा खतरा भी होता है, इसीलिए फ्रेशमैन जो है वो ज़्यादातर फर्स्ट टीयर के मिशन ही चूज़ करते हैं। अगर बात की जाए सेकंड ईयर के मिशन की तो मैं ऑलरेडी एक सेकंड ईयर के मिशन को कंप्लीट कर चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने 10 लोगों के साथ में टीम अप किया था। और उन 10 लोगों में से 3% जो थे वो फर्स्ट ईयर की स्क्वाड में से थे। और सच बताओ तो सेकंड ईयर का जो मिशन होता है उसे अप्रूवल कराना भी बहुत ज़्यादा रेयर होता है। जो सुनकर यह हाव अपने पास से एक कार्ड निकालते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मेरे पास में ये कार्ड है। और इतना बोलते के साथ ही उसे गोंग की बात याद आने लगती है, जिसने कि उसे कहा था कि ये हाव याद रखना, तुम्हें यहाँ पर अपने आप को अगर पावरफुल बनाना है तो तुम्हें अपनी स्किल को बेहतर करना होगा, जिसके लिए तुम्हें पावरफुल से पावरफुल मिशन जो है उन्हें लेने होगी और अपनी स्किल को और ज़्यादा बेहतर जो है वो करना होगा। तो इसीलिए तुम अपने साथ में ये कार्ड जो है वो लेकर जा सकते हो। इसकी मदद से तुम किसी भी टीयर का जो मिशन है उसे एक्सेप्ट जो है वो कर सकते हो। लेकिन याद रखना 4 टीयर और 5 टीयर के जो मिशन होते हैं वो रैंडम होते हैं, यहाँ तक कि उन्हें कंप्लीट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जवान वो क्लास के जो वॉरियर होते हैं वो भी उसे कंप्लीट करने में फेल हो जाते हैं।
और अब ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही लुओकिंग जो होती है वो ये हाउ से पूछती है कि आखिर तुम्हें ये कार्ड जो है वो कहाँ से मिला। जो सुनकर ये हाउ से कोई भी जवाब नहीं देता। तभी चूज हाउ ये हाउ से पूछता है कि ये हाउ इन तीनों मिशन में से तुम कौन से मिशन को लेना चाहोगे। जो सुनकर अब ये हाउ जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि चूज हाउ ने जो बात थी उसे पलट दिया। और इतना सोचकर अब ये हाउ बोलता है कि यहाँ पर जितना ज़्यादा रिस्क है उसके अंदर रिवॉर्ड भी इतना ही अच्छा जो है वो मिल रहा है। अगर यहाँ पर जो पहला मिशन है उसकी बात की जाए तो वो पूरी तरह से प्योर मैन हैंड है। यहाँ तक कि जो शी आईडी है वो उसे पकड़ने की काफ़ी लंबे टाइम से कोशिश कर रहे हैं लेकिन कैप्चर नहीं कर पा रहे, जिसका मतलब कि किलर को ट्रैकिंग कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और अगर जो दूसरा मिशन है उसकी बात की जाए तो इसके अंदर हमें जो एलेक्सरी इन्वेस्टिगेशन है वो करनी होगी ग्रेट जिया ड्रैगन फेंच की। और अगर इसकी बात की जाए तो सच में ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है। मुझे लगता है कि हमें ऐसे छोटे छोटे टास्कों को ये अंदर पढ़कर अपने टाइम को बर्बाद जो है वो नहीं करना चाहिए। और अगर यहाँ पर जो तीसरा टास्क है उसकी बात की जाए तो ये पूरा का पूरा एक तरफा है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की सेफ्टी नहीं है, जिसका मतलब कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा खतरा होगा। लेकिन अगर इसके अंदर खतरा ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हमें यहाँ पर अच्छे रिवॉर्ड भी जो है वो मिलेंगे। लेकिन अगर हम खतरे को देखकर डर जाएंगे और इसी तरह से चुप कर बैठे रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम खुद को पावरफुल जो है वो बना सकते हैं। अगर हमें पावरफुल बनना है तो हमें बाहर निकलना होगा। जो सुनकर चूजा बोलता है कि मैं तुम्हारी बात से एग्री हूँ। तो जो सुनकर लुओकिंग भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं भी एग्री करती हूँ। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टास्क को अप्रूवल देने वाली जो टीचर होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वो चिल्लाते हुए उन तीनों से बोलती है कि क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते हो कि सेकेंड ईयर की जो स्कोर थी वो इस मिशन को करने में पूरी तरह से ख़त्म हो गई। यकीन नहीं हो रहा कि 3 फ्रेशमैन जो है वो टीयर 3 का जो मिशन है उसे लेने के बाद जो है वो कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी एबिलिटी को कुछ ज़्यादा ही समझने लग गए हो। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपने पास से गोंग की के कार्ड को निकालते हुए बोलता है कि टीचर मेरे पास में यहाँ पर प्राइवेट कार्ड है। जो सुनते के साथ ही वो टीचर गुस्से में बोलती है कि हो तुम तो झूठ बोलना भी सीख गए हो, रुको मैं अभी डायरेक्टर को कॉल करके तुम्हें एक्सपोज करती हूँ। और इतना बोलकर वजह से ही कॉल करती है तो उसका पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है और वो बोलती है कि मैं यहाँ पर दुआ करती हूँ कि तुम लोग जो है वो जीत कर ही वापस लौटोगे और इससे अलग मेरे पिछले एटीट्यूड के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और जो ये हाउ होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है तुम लोग जो है वो अपने सामान को पैक कर लो, क्योंकि मैं भी अपना कुछ थोड़ा सामान जो है वो पैक करने के लिए जा रहा हूँ। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आंडी यूनिवर्सिटी के अंदर एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ये हाउ जो होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है, जहाँ पर कि उसकी आइडेंटिटी भी वेरीफाई हो जाती है। और अब ये हाउ जो होता है वो कमरे के अंदर आ जाता है, जहाँ पर आकर वो डीन से बोलता है कि डीन मैं यहाँ पर अपना जो रिवॉर्ड है उसे क्लेम करने के लिए आया हूँ, जो कि पेंट एंड वॉर के अंदर मुझे फर्स्ट पैलेस प्राप्त करने पर मिला था। जो सुनकर वो डीन जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि तुमने यहाँ पर जो डीसा टीयर की स्किल थी उसे चूज ना कर कर खुद के लिए यहाँ पर वेपन को चूज़ किया। सच में तुम्हारी यहाँ पर आय बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर तुम्हें गोंकी ने यहाँ पर अपने डिसाइपल के लिए चूज़ ना किया होता तो पक्का मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाता। और इतना बोल कर अब वो ये हाउ को एक स्वॉर्ड जो होती है वो देता है और स्वॉर्ड देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है मैंने तुम्हारे लिए ये स्वॉर्ड जो है वो बनाई है। वैसे तो इसके अंदर एलिमेंट एट्रीब्यूट की थोड़ी कमी है, लेकिन उसके बाद भी ये मार्शल आर्ट एनर्जी जो होती है उसे 90% तक चैनल जो है वो कर पाती है। इसीलिए ये एक टॉप ग्रेड का डिवाइन ब्लेड जो है वो बन जाता है, जो कि तुम्हारी एबिलिटी के साथ में काफ़ी अच्छे से सूटेबल भी बैठता है। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो स्वॉर्ड को ले लेता है और वहीं दूसरी तरफ जो डीन होता है वो अभी भी अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसी की तारीफ़ें जो है वो कर रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो ये हाउ होता है वो स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर जो वो स्वॉर्ड होती है उसे इधर उधर चलाकर उसकी स्पीड को चेक करने लगता है, जिसका वहाँ पर काफ़ी तेज विंड भी क्रिएट हो जाती है। और ये हाउ जो होता है वो स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसका जो वेट है वो भी बिल्कुल सही है और ये मेरे हाथों में भी बिल्कुल फिट जो है वो बैठ रही है। अगर देखा जाए तो आपने 3 महीने पहले इस स्वॉर्ड को बनाना शुरू किया था और इस टाइम पर मैं एक मार्शल आर्टिस्ट जो है वो बन चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये पूरी तरह से मेरे लिए फिट बैठ रही है। और अब इतना बोल कर जो ये हाउ होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि डीन आप अपने इस ब्लेड के बारे में क्या कहना चाहोगे। जो सुनने के बाद में जो वो डीन होता है वो बोलता है कि मेरा ब्लेड जो है वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग है, यहाँ तक कि अगर गोंग की जो है वो मुझे अपना फादर भी बोले तो तब भी मैं उसे ऐसा ब्लेड बनाकर नहीं दूंगा। जो सुनकर ये हाउ डीन से बोलता है कि डीन क्या कहा आपने। जो सुनते के साथ ही डीन थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि ये हाउ मैंने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाना और प्लीज़ सीनियर गोंकी के सामने इसे रिपीट मत करना। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिंगशुई काउंटी जो होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ये हाउ जो होता है वो अपने दोनों दोस्तों के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। और तभी चूज हाउ जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि हमें ये मिशन जो है वो सीक्रेट रखना होगा, क्योंकि हम कोई ऑर्डिनरी यूएन स्टूडेंट जो है वो नहीं है।
जो सुनकर ये हाव अपने मन में सोचता है कि अगर मेरी गॉडजिला ब्लड लाइन जो है उसकी बात की जाए तो इस टाइम पर उसकी कंपैटिबिलिटी जो है वो 71% जो है वो हो चुकी है, जिसका यहाँ पर मेरी जो सेंस करने की पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसका मैं यहाँ पर पूरी की पूरी जो ब्लैंकेट कंट्री है उसे स्कैन कर सकता हूँ। और ये हाव ये सोच ही रहा होता है, तभी चूज हाव जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि ये हाव चलो चलकर चेक करते हैं कि जो हाउस इम्पेरल ली है उसने हमारे लिए क्या अरेंज किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वहाँ पर अपनी जो गाड़ी होती है उसे लेकर आ जाता है और वहाँ पर आकर उन तीनों से बोलता है कि बच्चों क्या तुम्हें यहाँ पर राइड चाहिए, मेरी मोटरसाइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती भी है। और अब उस गाड़ी वाले बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो मुस्कुराने ही लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो जो हम लोगों का मिशन है वो अब यहीं से ही शुरू जो है वो होता है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।